तो बहुत बड़ी खबर है कि आशा संगनियों को स्मार्टफोन और सीएचओ को मिला टैबलेट। तो खबर पूरी है, पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शुक्ला की ओर से ब्लॉक की 8 आशा संगनियों को स्मार्टफोन व 2 सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को टैबलेट प्रदान किया गया। साथ ही इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एक सार्थक पहल कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ थीम को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को परिवार नियोजन किट उपलब्ध कराई गई। अब तक जिले भर में 122 आशा को स्मार्टफोन, 57 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को टैबलेट दिए जा चुके हैं। जनपद स्तर के अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की ओर से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वजीरगंज ब्लॉक के 2 सीएचओ को टैबलेट और 3 एमएचसीपी मैटरनल हेल्थ कम्युनिटी प्रोसेस स्टाफ नर्स को लैपटॉप पहले ही वितरित किया जा चुका है। इस अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शुक्ला ने कहा कि पूरे स्वास्थ्य महकमे को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार नित नए कदम उठा रही है, जिसके क्रम में स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी आशा संगनियों को स्मार्टफोन व कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आशा संगनी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को टेक्नोलॉजी सुविधाओं से लैस करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि आशा संगनियों के स्मार्टफोन के उपयोग से फील्ड में काम करने में काफी सहूलियत मिलेगी। संचारी रोगों की जानकारी एनसीडी ऐप में होगी दर्ज। आशा संगनियों से कहा कि गैर संचारी रोगों से संबंधित जानकारियां स्मार्टफोन में एनसीडी ऐप से भरें। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एसबी वर्मा की ओर से मोबाइल एप्लीकेशन एवं मैसेज के जरिए आशा को परिवार नियोजन सामग्री हेतु इंडेंट करने तथा स्टॉक अपडेट व खारिज करने की जानकारी दी गई। राज्य स्तरीय टीम की ओर से नई पहल किट वितरण एवं सारथी वाहन को परिवार नियोजन सामग्री उपलब्ध कराने व पोर्टल पर खारिज करने की जानकारी दी गई। डीसीपीएम डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि काम की निगरानी और सुरक्षा के लिए डिवाइस में जीपीएस लगा हुआ है। उन्होंने आशा संगनियों से कहा कि स्मार्टफोन सरकारी संपत्ति है, इन्हें संभाल कर रखें, दुरुपयोग हरगिज न करें। स्वास्थ्य सेवाओं एवं आंकड़ों में सुधार लाने के उद्देश्य से परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जिले की 122 आशा संगनियों को स्मार्टफोन, 57 सीएचओ को टैबलेट और 14 एमएचसीपी को लैपटॉप से प्रदान किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयक रंजीत सिंह ने बताया कि आशा संगनियों के बाद अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के दायरे में काम करने वाली आशाओं को भी स्मार्टफोन मिलेंगे। तो बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास रहा और इससे कार्य में काफी तेजी आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। तो नमस्कार साथियों, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीएचओ को 1500 पदों की अतिरिक्त मंजूरी मिल गई है। अभी तक आपको सभी को पता था कि जो भर्तियां हो रही थी उनकी संख्या और अब 1500 पद और बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो सीएचओ हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के 6310 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया में
1500 अतिरिक्त पद जोड़ने का निर्णय लिया है। अब सीएचओ के कुल 7810 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एनएचएम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार राज्य के सभी जिलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सीएचओ के 6310 पदों पर संविदा आधार पर भर्ती की जा रही। इस भर्ती में 1500 अतिरिक्त पद शामिल कर अब सीएचओ के कुल 7810 संविदा पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। और सरकारी बयान के अनुसार इसमें से सीएचओ के 2310 संविदा पद वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत थे, जिन पर भर्ती के लिए प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के बाद स्थगित कर दी गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान सीएचओ के 5500 पद और स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान भारत अभियान के तहत राजस्थान में वर्ष 2022 तक उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में क्रियाशील किए जाने का लक्ष्य है। उक्त संविदा कार्मिकों को एनएचएम के परियोजना परिपालन योजना पीआईपी के प्राविधान के तहत मानदेय व प्रोत्साहन राशि देय होगी। तो बहुत अच्छी खबर है और इसी तरह के खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। और जो अभी नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। नमस्कार साथियों, तो ये देखिए जगह निकली हुई है MPPEB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020। जारी पदों का विवरण देखिए। ये स्टाफ नर्स के 525 पद हैं, स्टाफ नर्स पुरुष के 222, ईसीजी टेक्नीशियन के 5, रेडियोग्राफी तकनीशियन के 233, लैब अटेंडेंट के 155, रेडियोथेरेपी तकनीशियन के 48, प्रयोगशाला तकनीशियन के 347, ओटी तकनीशियन के 20, तकनीकी सहायक के 38, तकनीकी सहायक के 42, व्यावसायिक चिकित्सक के 6, आर्थो तकनीशियन का 1, ओटी सहायक का 1, ओटी परिचारक के 16, रिसेप्शनिस्ट के 4, डायलिसिस तकनीशियन के 4, प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक तकनीशियन के 6, फार्मासिस्ट ग्रेड के 67, डार्क रूम असिस्टेंट के 14, एनेस्थीसिया तकनीशियन के 2, कार्डियोथोरेसिक तकनीशियन के 2, डेंटिस्ट के 3, डेंटल मैकेनिक के 3, डेंटल टेक्नीशियन के 12 पद। और भी पदों पर भर्ती है। तो देखिए आई स्पेशलिस्ट के 67, स्पीच थेरेपिस्ट के 6, फिजियोथेरेपिस्ट के 6, ड्रेसर के 3, ड्रेसर के 147, टीबी और चेस्ट डायसिस हेल्थ विजिटर के 6, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 215, नर्सिंग सिस्टर के 6, डाई सेक्शन हॉल के 12, मिडवाइफ एएनएम के 3, प्रयोगशाला सहायक का 1, फार्मासिस्ट ग्रेड का 2, कुल 2150 पद। ये भर्तियां इतनी लंबी आ रही हैं तो कहां से हैं कि MPPEB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020 2000 से ज्यादा पदों पर मौके मिल रहे हैं। कहां से? मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ग्रुप 5 के विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। 2000 से भी अधिक पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जानी है। इसके लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में मौजूद है। उम्मीदवार पूरी जानकारी के साथ 24 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी शुभ सूचना है और इतने ज्यादा पदों पर इकट्ठा जगह नहीं निकलती हैं और ये निकली हुई है तो इसका सभी लोग लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। तो ये सरकारी नौकरी
से संबंधित जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 500 रुपये रहेगा और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये। ऑनलाइन पोर्टल फीस 60 रुपये। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है वो है peb.mp.gov.in। इस पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 24 अक्टूबर रहेगी और एग्जाम जो होगा वो 16 से 27 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। और सभी को ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि सभी पदों के लिए आवेदन करने की जो निर्धारित योग्यता है वो अलग अलग है और आवेदन करने के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। तो ये पूरी जानकारी आप लोग ध्यान में रखें और वेबसाइट पर पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, उसको भी जरूर देखें फॉर्म भरने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को और ये काफ़ी अच्छी। नमस्कार साथियों, तो ये निकली हुई है एनबीएस रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई 96 टीचर लाइब्रेरियन नर्स वैकेंसी। तो कहाँ से निकली है? नवोदय.gov.in एनबीएस रिक्रूटमेंट 2020 फॉर टीचर्स ग्रेजुएट्स मैट्रिक एंड हायर सेकेंडरी पास्ड कैंडिडेट्स। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस रीजनल ऑफिस पुणे इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एंगेजमेंट ऑफ म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी, लाइब्रेरियन एंड स्टाफ नर्स on contract basis for the year of 2020-21 in the Jawahar Navodaya Vidyalaya situated in the states UTS of Goa, Gujarat, Maharashtra, Daman, Diu and Dadar and Nagar Haveli. The last date for submission of application is 31 अक्टूबर 2020। तो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2020 और नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी म्यूजिक टीचर के 13, आर्ट टीचर के 17, पीईटी मेल के 20 और पीईटी फीमेल के 13 और लाइब्रेरियन के 12 और स्टाफ नर्स के 21 और मंथली रिमरेशन यानी सैलरी के फॉर टीचर्स लाइब्रेरियन के 26,250 पर मंथ और स्टाफ नर्स का 20,000 रुपये पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो म्यूजिक टीचर के लिए दिया है 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th और इक्विवेलेंट पूरा। और स्टाफ नर्सेस के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं जिस पर हमें विशेष फोकस है। स्टाफ नर्सेस के लिए क्या है कि पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th आर इक्विवेलेंट 3 ईयर ग्रेड ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग, डिग्री बीएससी इन नर्सिंग रजिस्टर्ड विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन हॉस्पिटल क्लिनिक। तो आपके पास या फिर डिग्री हो या डिप्लोमा हो नर्सिंग से और अनुभव हो 2 साल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने इंटर किया हो और 3 साल का ग्रेड ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो नर्सिंग का अथवा बीएससी नर्सिंग हो और रजिस्ट्रेशन जो हो वो स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए और अनुभव
कार्य करने का लगभग 2 साल का आपका होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। द डुली फाइल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन अलोंग विद फोटो कॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। सभी दस्तावेजों को आपको अटेस्ट करके भेजने हैं इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। The eligible applicant may submit their application immediately by hand registered post, speed post, courier based on the number of eligible application received by 5 PM on 31/10/2020। 31/10/2020 तक आप चाहे बाई हैंड, चाहे रजिस्टर्ड या कोरियर कैसे भी आप भेजें, 31/10/2020 तक वहां पहुंच जाना चाहिए। अब हम चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर लेकर, और जो चीजें आपको नहीं पता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो ये देखिए नोटिफिकेशन इसका खुल गया है, और ये जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेठी महामंडल भवन, सेकंड फ्लोर, बी विंग 270, बम्बुर्दा सेनापति बपात रोड, पुणे की तरफ से है। और ये देखिए 15/10/2020 को निकला है। नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पेट मेल, पेट फीमेल, लाइब्रेरियन एंड स्टेट स्टाफ नर्स फीमेल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2020-21। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी लगभग सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, और ये इसका एडवर्टीजमेंट है जिसे आप भरने से पहले ज़रूर एक बार बारीकी से देख लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महत्वपूर्ण हो, हमने आपको बताई ना हो। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे स्टाफ नर्सेस के बारे में बताया गया है कि क्या है। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 12th आर इक्वलेंट एंड ग्रेड 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा किया हो, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अथवा बीएससी नर्सिंग किया हो, रजिस्टर्ड विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 2 साल का हॉस्पिटल या क्लिनिक का हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ये प्रोफार्मा दिया है जिसमें आपको भर के अपना फॉर्म सबमिट करना है, और इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सभी के लिए शुभकामना है। स्टाफ नर्सेस के 21 पोस्ट हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप।